मनुष्य को अंततः खुशी ही चाहिए। जैसे 100 गाय का झुंड बैठा हो और 100 बकरियों का झुंड बैठा हो और एक नई गाय आएगी तो किस झुंड में जाके बैठेगी? गाय के झुंड में बैठेगी। ऐसा क्यों? गाय हमेशा गाय के झुंड में क्यों बैठेगी? इंसान को हमेशा सुख चाहिए, दुख क्यों नहीं चाहिए? कोई इंसान देखा है जीवन में जो भगवान से बोले भगवान आप बहुत हो गया, मेरे को थोड़ा सा दुख दे दो? ऐसा कोई देखा है? नहीं। ऐसा क्यों? हमको सुख ही क्यों चाहिए? हमको प्रेम ही क्यों चाहिए? है ना? है ना सोचने की बात? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी तो प्रवृत्ति है, हम तो सुख से बने हैं, हमारा तो अस्तित्व ही सुख है, प्रेम है, आनंद है। इसलिए हम सबकी इच्छा ये रहती है क्या? प्रेम मिल जाए, सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, कोई हमको प्रेम करे, यही करते हैं ना। तो ये सब चाहिए, परंतु ये सब पाने के लिए हम क्या चाहते हैं? बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बड़ा ये हो, बड़ा ऐसा हो, बड़ा वैसा हो। उससे तो मिलता ही नहीं है। यदि मिल गया होता तो जो अमीर लोग होते हैं उनके चेहरे चमक रहे होते, उनके चेहरे से खुशी टपक रही होती, आनंद टपक रहा होता। ऐसा होता ना? ऐसा होता है क्या? 11 वर्षों के लिए ऊर्जा स्वराज यात्रा पर निकले चेतन सिंह सोलंकी जी को आज बुरहानपुर में हमने सुना, हमने समझा, और हमारे बहुत सारे साथियों ने, किसी ने कहा कि अब मैं गर्म पानी से नहाना बंद करूँगा, किसी ने कहा कि मैं अपने घर का, अपने होटल का फ्रिज बंद करूँगा, किसी ने कहा कि मैं अब नए कपड़े नहीं खरीदूँगी या खरीदूँगा। और हमारी ज़रूरतों को हम कम करें, जिन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं करें, क्योंकि समय बहुत नहीं है, हम बहुत नुकसान कर चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने के लिए तत्काल और बड़े कदम लेने की आवश्यकता है। सरकार अपना काम कर रही है, पर हमें सबको व्यक्तिगत तौर पर इस विषय पर जवाबदारी से संकल्पित होकर, अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो इस दिशा में आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। मैं समझती हूँ ये चेतना जो आज यहाँ इस यात्रा के साथ में एक बार पुनर्जीवित हुई है, इसके परिणाम निश्चित तौर पर आएंगे, और अगर बुरहानपुर बदलेगा तो दुनिया बदलेगी। और मैं इसी बात को कहते हुए मीडिया के मित्रों से भी मैं बात का निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आपके माध्यम से भी ये बात जन जन तक पहुँचे कि हवा, पानी, मिट्टी यही मूल ज़रूरतें हैं। इन्हें समाप्त करके बाकी दुनिया खड़ी करने से कोई लाभ नहीं है। तो यात्रा ये मेरी 26 नवंबर 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा के की थी, भोपाल से चालू। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जिस तरह से जलवायु में इतना बड़ा परिवर्तन हो चुका है और सारी सीज़न बदल गई है, तो सब ठीक ही है, परंतु अब धीरे धीरे ये मनुष्य प्रजाति के अस्तित्व को भी खतरा बनते जा रहा है। तो कैसे जन जागृति लाई जाए कि ये जो जलवायु में परिवर्तन है उसका मेन कारण जो ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं कोयला, पेट्रोल, डीजल से, और उसका सॉल्यूशन भी वही है कि हमें ये सबको छोड़ना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी सोलर ऊर्जा पे आना पड़ेगा। और चूँकि हर व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग करता है, इसलिए हर व्यक्ति को यह समझना जरूरी है और हर व्यक्ति को इसका सॉल्यूशन बनना जरूरी है। इसी उद्देश्य से ये एनर्जी स्वराज यात्रा 11 साल की निकाली है। बस देखना हो, बस देखने जा सकते हैं। 11 साल की यात्रा निकाली ताकि मैं लाखों करोड़ों लोगों के बीच जा सकूं, उनको ये समझा सकूं और सबको उसको ठीक करने के लिए प्रेरणा दे सकूं। तो अभी लगभग 1 साल हुआ है। बीच में कोरोना के कारण थोड़ी व्यवस्था भी गड़बड़ हुई थी, परंतु ये बात तो अच्छी है कि लोग समझ रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, वातावरण में गड़बड़ है, जलवायु में परिवर्तन है, सीज़न बदल रहे हैं। और मेरे ख्याल से जल्दी ही उसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा कि समझने के बाद जो अगली प्रक्रिया है वो एक्शन लेने की, लोग अपना कुछ एक्शन लेना चालू करेंगे खुद से। जैसे आज आपने देखा होगा कई लोगों ने बोला हम फ्रिज बंद करेंगे, कुछ बोलेंगे ये करेंगे, तो ये एक्शन की पहली शुरुआत है। और मेरे ख्याल से धीरे धीरे जब ज़्यादा लोग एक्शन लेना चालू करेंगे तो एक तरह से एक जन आंदोलन बनेगा, और ये जन आंदोलन बिना किए बिना इसको हल नहीं किया जा सकता। तो यही यात्रा का उद्देश्य है और अच्छी सफलता मिली है। मेरा उत्साह बढ़ा है, मेरी एनर्जी बढ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10 सालों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो कि न सिर्फ देश के लेवल पे होगा बल्कि विश्व लेवल पे होगा, हम इसको ले आ पाएंगे।